बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे अपने रब्बानी खत्ताती मरकज़ पर जो शख्सियत यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है, वो उस शख्सियत का नामी इसमें गिरामी है मोहतरम मोहम्मद शकील मुस्तफ़ा सर। शकील मुस्तफ़ा सर, आप हम जहर शख्सियत के मालिक हैं। आप जहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, वहीं पर आप एक कलमकार भी हैं। आपके मज़ामीन अक्सर व बेशतर अखबारात की ज़ीनत बनते हैं। साथ ही साथ आपकी कलम से जो किताबें मंजर आम पर आई हैं वो काफ़ी मकबूल हुई हैं। आप दीनी एतबार से भी, दीनी मालूमात के लिए भी आपने किताबें तहरीर की हैं। आप बच्चों के ताल्लुक से भी बेशतर किताबें आपने तहरीर की हैं और छोटी छोटी किताबें इस तरह से आपने मालूमाती तरतीब दी है कि बच्चे जो है उससे पढ़कर बहुत कुछ नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक अरसे तक आपने मालेगांव शहर में खातून सोसाइटी में भी खिदमत अंजाम दी और फिल वक्त आप कोकन, महाराष्ट्र के कोकन में जिस इलाके में आप तशरीफ रखते हैं, जिस स्कूल में आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, उस स्कूल का नाम है याकूब बेग उर्दू हाई स्कूल। और आज आप एक रोज़ा छुट्टी पर जो है वो मालेगांव शहर तशरीफ लाए और हमारे रब्बानी खत्ताती मरकज़ में हमारे तलबा और तालिबात के दरमियान में जो है वो यहाँ पर एक विजिट की इन्होंने। और विजिट के दौरान जो चीज़ आपने महसूस की, जो चीज़ें आपने देखी है, वो यकीनन उसका इजहार यहाँ पर करेंगे। आइए हम आपके सामने इनके ताल्लुक से जो है चंद बातें पेश करते हैं। मैं आपके रूबरू करता हूँ मोहतरम शकील मुस्तफ़ा सर को। और सर, मैं चाहूँगा कि आप एक मुख्तसर सा तारुफ अपना पेश कर दें ताकि हमारे नाज़रीन आपको अच्छी तरह से जान सकें। रब्बानी खत्ताती मरकज़ पर जो है आज जो है सर से मुलाकात भी हुई। साथ ही तलबा की जो है तर्ज निगारिश जो है उन्होंने कलम के ज़रिए लिखना जो शुरू किया है और उसके बाद जो है जदीद टेक्नोलॉजी जो आ गई है कलम में जी, जो उससे और आसानी से किताबत सीखी जा रही है। इससे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होगा। और इतना ही नहीं, कितना ही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लैब आ जाए, उसके बावजूद आज भी बहुत सारे शहरों में शादी कार्ड और तौसीफ़ी असनाद वगैरह हाथ से लिखी जाती है। गोया के ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो है ये एक पेशा जो है बन चुका है और रोज़गार का ज़रिया बन चुका है। इसे रोज़गार का ना सिर्फ ज़रिया तो है, लेकिन तलबा के लिए सबसे ज़्यादा बहुत अहम है कि वो अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। उसमें 10वीं और 12वीं में जो इम्तिहानात में उनको बहुत आसानी रहती है। एग्जामिनर पर जो नफ्सियाती असर पड़ता है वो इतना अच्छा रहता है तो देखने के बाद वो सरसरी चेक करता चला जाता है। उसको 10 मिनट 12 मिनट के अंदर एक पर्चा चेक होता है। लेकिन जहाँ खूबसूरत हैंड राइटिंग आ जाती है तो उसका असर ये पड़ता है कि उसको जो है वो ध्यान में रखते हुए किनारे रख देता है और बाद में अपने तलबा को मिसाल रख देता है कि ये देखिए इस तरह लिखा जाता है पर्चा। ये बहुत ही अच्छे एहसासात आपने यहाँ पर बयान किए। रब्बानी खत्ताती मरकज़ के तलबा की खुशनवीसी देखकर जो एहसासात आपके जरिए से निकले और जो मैसेज गया है यहाँ पर 10वीं के तलबा के लिए खास तौर से कि यकीनन हैंड राइटिंग आपकी शख्सियत को निखारती है, आपकी मार्क्स को बढ़ाती है। ये आज का, क्योंकि दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता है, आप एक अरसे से जो है तलबा और तालिबात की हैंड राइटिंग, और आप खुद भी एक अच्छे खुशनवीस हैं। अभी आपने एक तालिब इल्म की बयान पर उनका नाम लिख कर दिया यहाँ पर। सर, मैं चाहूँगा कि आपकी जो तालीमी जो काबिलियत है और जो आपका तालीमी सफ़र रहा है, इब्तिदाई, सानवी और उसके बाद आला तालीम जो आपने हासिल की, वो उसकी तफसील थोड़ी सी बताएं। इब्तिदाई तालीम तो शहर मालेगांव की महानगर पालिका से हुई। आज महानगर पालिका है, कल गुज़िश्ता चंद साल पहले जो है म्यूनसिपल काउंसिल की स्कूलें थी। लेकिन वहाँ भी जो है असातिज़ा किराम जो है सिखाते थे, आज भी सिखाते हैं। उसके बाद 10वीं जमात जो है तहज़ीब हाई स्कूल, 11वीं और 12वीं जमात मैंने जम्मू हाई स्कूल से हासिल की। ग्रेजुएशन जो है MSG कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MSG कॉलेज से हासिल की। फ़िलहाल जो है गुज़िश्ता साल जो है मैंने
रब्बानी खत्ताती मरकज़ की तालीमी सिलसिले को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है दाखिला ले लूं कुछ तक बनने के लिए। तो कुछ अल्फाज तो मैंने कुछ इनके यूट्यूब चैनल पर देखे थे और तलबा की हैंडराइटिंग देखी, तो मुझको ऐसा लगा कि मुझे क्यों ना दाखिला ले लेना चाहिए। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से जो है 1 साल का जो कोर्स है खत्ताती के नाम का, किताबत का, तो मैंने वो सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझको कामयाबी उसमें मिली और इससे मेरा बहुत फायदा हुआ। यहाँ तक कि मुझको अब खुद से शौक था, तो मैं भी स्कूल के बोर्ड में लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे बच्चे बहुत फायदा उठा रहे हैं। और 11वीं जमात में इसी साल मैंने जो है वो बच्चों को फी सबील्ला जो क्लास में मार्कर ला के इस साल सिखा, फी सबील्ला सिखा रहा हूँ 11वीं जमात में, और उन बच्चों के अंदर बहुत सारा फर्क है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये शहर मालेगांव में रब्बानी खत्ताती मरकज की वजह से क्या बात है, ये एकदम मैं जो क्लियर है वो बता रहा हूँ। उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी क्लास का आता था, वो मैं देखता था, क्यों ना मैं अपने तलबा में इम्प्रूवमेंट लाऊं। हालांकि उनके पास जो तलबा वही मेरे हैं, वो अपने शहर के हैं, और जो इनको मैं सिखाता हूँ वो मेरे नहीं है, लेकिन मेरे शहर के नहीं है, लेकिन सीखने की वजह से उनके अंदर ये पैदा हो गया कि वो क्यों ना वो भी सीखे। तो वो लोग आप मार्कर खुद खरीदते हैं, खुद सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ को आयात भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है, इसका बड़ा फायदा हुआ है। सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है। तालीम काबिलियत पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एम ए उर्दू से है, एम ए तारीख हूँ, एम ए पर्शियन से, यूजीसी नेट किया हूँ, क्या बात है। और अभी गुज़िश्ता साल जो है अपना खत्ताती का कोर्स भी किया। ये देखिए इस तरह से इंसान जो है सिर्फ एक शोबे में ना रहते हुए कई शोबे जात में अपने आप को मुनामिक कर सकता है, और जिसकी जीती जागती मिसाल जो है वो शकील मुस्तफ़ा सर की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है कि आपने ना सिर्फ उर्दू में एमए किया, पॉलिटिक्स में एमए किया, हिस्ट्री में एमए किया, और साथ ही साथ पर्शियन में भी एमए करने के बाद जो है आप जो है दीगर खत्ताती के कोर्सेज और ये वो सारी चीजें कर रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तलबा के सामने आपने जो बयान किया है, ये आगे चलकर ये तलबा में भी ये चीज आएगी, और जो हमारे नाजरीन में जो तलबा तालिबात है उनके अंदर भी ये चीज आएगी कि क्यों ना हम भी मुख्तलिफ शोबा जात में मुख्तलिफ कोर्सेज करके जो अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाएं और उसको निखारें। बहुत ही कारामत बात होती है ये। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने शोबे दर्स व तदरीस में कदम रखने का फैसला किस तरह से किया? दरअसल मेरी वालिदा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बारहा एक ही लफ्ज कहती थी कि पेशा मौलवी जो है कार पैगम्बरी है, क्या बात, उसको मुंतखब कीजिए और उससे बच्चों की किरदार साजी में अहम रोल अदा कीजिए, वो सबसे ज्यादा अहम है। वो सिर्फ कहानी और वाक़यात मुझे सुनाया करती, उससे मुझको ये मुझे तहरीक मिली कि क्यों ना मैं जो इस शोबे जात में चला जाऊँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने फिर बीएड करने के बाद जो है थोड़ा मुझे दिक्कतें आई कि मुझे जगह जगह जो है जॉब के लिए भटकना पड़ा, क्योंकि उर्दू जबान के लिए जो है बहुत सारे मसाइल हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवरुद आज़मा होते हुए एक जगह पर जमा पहुंच गया। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ न कुछ मेहनत, कुछ न कुछ जिद्दोजहद, कुछ न कुछ कोशिश के बाद ही कुछ मिलता है, और कुछ न कुछ खोने के बाद कुछ मिलता है। ये हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, और उसका अमली नमूना जो है वो यहाँ पर मौजूद है शकील मुस्तफ़ा सर के। जैसा कि मैंने आगाज में ही कहा कि आप मालेगांव शहर में भी दर्स व तदरीस के फराइज़ एक अरसे तक आपने अंजाम दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सका, इसलिए आपने हिजरत की, और हिजरत करके जो है बैरून शहर कोकन में जाकर जो है आप अपना इल्मी फैज़ जो है वो तिश्नगान उलूम को पहुंचा रहे हैं। और बहुत अच्छे अंदाज से हम गाहे इनके आर्टिकल्स जो है अखबारात में भी देखते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो पेश करते हैं। मैं चाहूंगा कि जैसा कि आप दर्स व तदरीस के शोबे में वाबस्ता हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से आप जुड़े हुए हैं, और तरीका तदरीस भी आप बहुत खूबी से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आपने डीएड कॉलेज में भी तदरीस के फराइज़ अंजाम दिए हैं। फिलहाल याकूब बेग उर्दू हाई स्कूल में आप तदरीस के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने उस वक्त जिस वक्त आप अव्वलीन वक्तों में तदरीस किया करते थे, और इस मर्तबा तो क्या तदरीसी तरीके में कुछ फ़र्क आना चाहिए, या क्या इस तरह से कुछ बातें? जदीद ज़माने में जो है तदरीसी तरीका जो है बहुत सारा है, लेकिन हमको जो है वक्त के साथ चलने की जरूरत है कि कहीं पर अगर किसी स्कूल में डिजिटल लैब है तो अभी तो वही तरीका है, किताब में जो दिया हुआ तरीका तदरीस आसान से मुश्किल की जाए, तो तलबा के नफ्सियात को देखा जाए, और नफ्सियात को देखते हुए तो वो अगर
मुश्किल पसंदी को पसंद करते हैं उसी लिहाज से पढ़ा जाए, और नहीं तो फिर तलबा की तफहीमी सलाहियत, तलबा की नहज को देखते हुए उनको डिजिटल लैब में ले जाया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो आसान से मुश्किल की उनको मोड़ा जाए, और उसमें जो हमारे जो टॉपिक है, जो उन्वानात है, वो नेट पर से निकाल कर उनको वीडियो के जरिए बताया जाए। ये तरीका है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई शकील मुस्तफा साहब ने कि तदरीकी तरीके में कोई तब्दीली ना करते हुए जदीद जो सारी टेक्नोलॉजीज है, जदीद जो सारे लवाजमात है, उसका इस्तेमाल हम अपनी तरीके तदरीस में करके किस तरह से अपनी तदरीस को मुअस्सर बना सकते हैं, ये बात का इज़हार यहाँ पर कर रहे थे। मेरे हाथ में अभी जो किताबें यहाँ पर आई हैं वो हमारे शकील मुस्तफा साहब जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इनकी ही है। देखिए किस तरह से आपने इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी किताबें जो है वो तहरीर की हैं, और बाकायदा आपका एक पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन के ज़रिए से ही आपने ये किताबें मंजर आम पर लाई हैं। एक जामे तारुफ भी आप इस तरह पे पीछे आप इनका देख सकते हैं। ये कुछ कहानियाँ हैं और उसके बाद हिकायात रूमी है। किस तरह से इसमें भी आपने जो है तर्जुमा करके जो है मुतरज्जिम का भी किरदार अदा किया है। जहाँ आप मुसन्निफ हैं, जहाँ आप सहाफ़त से जुड़े हुए। देखिए इसमें मुझे ऐसा मालूम पड़ता है फूल और कांटे उन्वान है, ये कोई पिक्चर का फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि ये इसमें आपने जो तहरीर करने की कोशिश की, यकीनन जब मैं इसे पढ़ूंगा, ये भी देखिए मुस्तफ़ा पब्लिकेशन की जानिब से ये मंजर आम पर आई हुई है किताब। और जो टाइटल यहाँ पर नज़र आ रहा है सरवरक, उसमें आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर के तमाम अखबारात का यहाँ पर, एक मालेगांव ही शहर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भी अखबारात का यहाँ पर, उर्दू अखबारात का तस्करा मुझे दिख रहा है। अभी जिस वक्त साहिब किताब जो है इस पर इजहार ख्याल फरमाएंगे तो हम देखेंगे। महकते फूल करके देखो, बच्चों के ताल्लुक है, टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि बच्चों को के किरदार को, इखलाक को और उनके लिए आदाब व अतवार, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से गुजरना चाहिए, इस ताल्लुक से इसमें कुछ बातें दर्ज की गई होंगी। और उर्दू सीखिए, देखिए उर्दू से शगफ और मोहब्बत आपकी कि किस तरह से अपनी इस किताब को जो है आपने मंजर आम पर लाया है। यानी बेशुमार चीज़ें हैं। एक शख्सियत, हम जहर शख्सियत, शश पहलवी शख्सियत और तरहदार शख्सियत जिसको हम कहेंगे, हर तरह की चीज़ें जो है वो आपकी शख्सियत में जलवा नुमा है, और इस तरह की शख्सियत जो है बहुत कम मुयस्सर आती हैं। आज हमारी खुशबख्ती है कि आप रब्बानी खत्ताती मरकज़ पर कोकन से तशरीफ लाए हैं। आप हैं मालेगांव शहर के, लेकिन आप बहुत कम आ पाते हैं मालेगांव शहर, और बमौका बवक्त ज़रूरत आप जिस वक्त भी मालेगांव शहर आते हैं तो इस तरह से कोई इल्मी काम करके जाते हैं। तो बच्चों की हौसला अफजाई आपने अभी की, यकीनन अभी आप उसके ताल्लुक से भी सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि इन किताबों के ताल्लुक से आप थोड़ा सा, ये बहुत मशहूर शायर है शब्बीर हसन जोश मलिया वाली, उनके शेरी मजमूए कलाम का नाम फूल और कांटे। क्या जदीद जमाने में आप फिल्म का आपने तस्करा किया, वो बहुत बात की बात है। अच्छा। लेकिन उसके 30 साल पुरानी जो है फूल और कांटे जो है वो शेरी मजमुआ था जोश मलिया वाली। इसके अंदर जो है इस नाम से सियासी, समाजी, माशरती, इल्मी, तालीमी और इस्लाही मज़ामीन का मजमुआ है। जो तालिबी इल्मी के जमाने से लेकर अभी तक जो मैंने लिखा है, वो उसको मैंने बहुत छाट कर मैंने कुछ मज़ामीन इसमें लिए। माशाअल्लाह, क्या बात। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जो फारसी तसनीफ है, जो उसमें उनकी मसनवी है, मसनवी रूम जिन्हें कहा जाता है, उसमें से चुनिंदा मसनवियाँ जो है वो फारसी से उर्दू मैंने इसका तर्जमा किया है। क्या इसका नाम है हिकायात रूमी रहमतुल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत। बच्चों के अदब पर अंग्रेजी की बहुत मशहूर राइटर, उसका नाम है एरन ऑगस्टर, उसकी लिखी किताब है स्नो वाइट की कहानियां। ये इसको इंग्लिश में स्नो वाइट कहा जाता है, लेकिन उर्दू में हम स्नो नहीं लिखते, स्नो वाइट कहा जाता है। उनके जब इन किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कदीम जमाने की दास्तान की तरफ पढ़ रहे हैं। बहुत इंतहाई आसान तरीके से जो तर्जमा करने में 4 बच्चों के अदब पर लिखने वालों को मैंने बताया, उनको बताया तो उन्होंने बहुत खुश हुए, कहा कि वाकई आपने पुराने जमाने को जिंदा कर दिया। क्या बात। ये बच्चों के लिए छोटी जमात से लेके 8वीं जमात तक, बड़ी जमात तक बच्चों के लिए सीखने की किताब है। उर्दू सीखने के लिए ये किताब है। बराबर। एक किताब अभी मैं तरतीब दे रहा हूँ, वो अभी हमारे रब्बानी खत्ताती सर और शहर मालिक गुल अजीब चुनिंदा खत्तात को बताकर ही उसको मुकम्मल किया जाएगा। कुछ करती वो जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए भी, जो सीख चुके हैं उनके लिए एक
उनके लिए एक जाब्ता मिल जाएगा। जैसे जबानी बोल देते हैं हम कि ये नुक्ता इस तरह बनाना है, अलीफ इस तरह बनाना है, इतने कद का बनाना है, ये सारी चीजें हम जबानी सुनते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उसके भूलने की जरूरत नहीं, जब एक बार हमारी नजर से गुजर जाएगा तो उसे भूलने की जरूरत नहीं रहेगी, वो दिल और दिमाग में याद हो जाएगा। तो वो खुशकदी किताब भी इंशाल्लाह अनकरीब मंजर आम पर आएगी। ये बच्चों के अदब पर महत्व पुल जो है 11वीं जमात में जब मैं तालिब इल्म था उस वक्त मैंने इसको तरतीब दिया था, लेकिन चूंकि मैं शाये नहीं कर सकता था तो इसे मैंने जो है कुछ अदारों को दे दिया था, उन लोगों ने शाये किया, फरोख्त किया। बाद में कुछ खैर खाओं ने कहा कि भाई आप भी ये ISBN नंबर लेके शाये कर दें, तो मैंने इसे शाये कर दिया। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर आज हमें देखने और सुनने को मिली और यकीनन पूरी कौम को इससे फ़ायदा होगा और आने वाली नस्ल ज़रूर इनके कामों से इस्तेफादा करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी तरह से हम दुआ गो हैं कि शकील मुस्तफ़ा सर, आपका कलमी नाम शकील तहजीबी भी है, इस तरह से जो है आप अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरते रहें और जो किताबों का तज़किरा किया आपने कि आने वाले दिनों में आने वाली हैं, हम ज़रूर उसके मुंतज़िर रहेंगे। यकीनन हमारे तलबा को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कहीं ना कहीं से भी, किसी भी तरह, किसी भी मत में वो फ़ायदा हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़रिए से हो, वो फ़ायदा हमारी कौम के बच्चों को मिलना चाहिए। यही सोचकर मुफाद आम्मा के तहत हमारा अपना चैनल भी जारी व सारी है। उर्दू ज़बान व अदब के मामलात हों, चाहे इल्मी, अदबी, तालीमी, तहकीकी, जो भी तिब्बी, सारे मरहले जो है हम इसमें समेटने की कोशिश करते हैं और मुफाद आम्मा के तहत जो है वो अपने काम को जारी व सारी रखे हुए हैं। मैंने आपका बहुत ही कीमती वक्त लिया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने रब्बानी खत्ताती मरकज पर विजिट की और अपने कीमती वक्त को जो है हमारे अपने चैनल के लिए भी दिया। और हमारे साथ जो है हमारे शाहिद अंजुम साहब जो हैं, अंजुम बुक डिपो के मालिक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सिटी बुक डिपो के वसीम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन दोनों हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन आप लोग भी जो है उर्दू की ज़बान और अदब की एक ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में मुनमिक रहते हुए इस तरह से कामों को अंजाम देना जो है यकीनन कार्य सवाब है। और इस तरह के लोग जो है वो अनका हैं और ये जो है इनकी हमें कद्र करनी चाहिए। बहरहाल इस तरह से आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं एक मतलब फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।